घातांक सारणी में इसकी पहली क्लास में घातांक जो होते हैं, घातांक के ऊपर घात के प्रश्न सब समाप्त हो चुके हैं। दूसरा इसका टाइप शुरू होता है घातांकी मान पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें दो ही सूत्र पर पूरे सवाल सॉल्व होते हैं। पहला है कि यदि अगर x की पावर m हो बराबर x की पावर m हो, अर्थात इनके अगर आधार समान होंगे तो इनकी जो घातें हैं ये भी आपस में समान होंगी। दूसरी कंडीशन है कि अगर x की पावर n हो बराबर y की पावर n हो, तो अगर इनके घात समान हैं तो इनके आधार भी आपस में समान होंगे। बस इसी दोनों कंडीशन पर ये सवाल लगेगा। इसका पहला सवाल है 2 की पावर 6x माइनस 3 बराबर 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस कंडीशन में इनके या तो आधार समान कर लेंगे या तो घात समान कर लेंगे। यहाँ पर पहले इसके आधार समान करेंगे। देखिए 2 की पावर 6x माइनस 3 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर इनके आधार समान हो गए तो इनकी जो घातें हैं ये भी दूसरे के समान होगी। प्रश्न यही है, अगर इनके आधार समान हो गए, दोनों की जगह x से x हो गए, इनके घातें भी आपस में बराबर होंगी। अब इनको लिख सकते हैं क्या भैया, 6x माइनस 3 बराबर 3 लिख सकते हैं। यहां 3 माइनस में उधर चले जाए तो 6x बराबर 3 प्लस 3, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/6। x का मान कितना आ जाएगा, इसका मान याद करना था, x का लो। टू की पावर 2x प्लस 6 इंटू 2 की पावर x माइनस 3 बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है। यहां पर इनके आधार समान हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए फिर इसको सॉल्व करेंगे। चले, यहां पर इनके आधार समान है, अगर आधार समान है तो उसको जोड़ दीजिए। अगर चिन्ह गुणे का है तो अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ या घट जाती हैं। यहां पर चिन्ह किसका है, गुणे का। इनका एक आधार लिखते हैं, आधार में अगर आधार समान होगा तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती हैं। 2x प्लस 6 है प्लस x माइनस 3 हो जाएगा बराबर, दो में कितनी पावर लगा देंगे 64 हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, कितनी पावर लगा दें भैया 6 पावर हो गया। अब इस सूत्र पढ़ के आए हो कि अगर इनके आधार समान हो तो घातें भी क्या होती हैं, समान होते हैं। अगर आधार समान तो घात भी समान होगी। ठीक, आधार समान है, इसका मतलब लिख सकते हैं इसको 2x में x जोड़ दोगे कितना हो जाएगा भैया 3x, 6 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 3 की माइनस का 3, क्यों, क्योंकि प्लस 6 में घट रहा है, बड़ी संख्या 6 है प्लस 3 बराबर 2 की पावर 6। अगर आधार समान है तो केवल घातें समान हो जाएंगी। 3x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, 3x बराबर कितना हो जाएगा 6/3, 3 दूनी, x का मान ज्ञात करना था, कितना आ गया। समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बता देना, क्या दिक्कत है, आ गया। ये है अलजेब्रा, ये प्रैक्टिस मांगेगी। यहां पर किसका चिन्ह है, गुणा का। अगर गुणा में आधार समान होते हैं तो क्या होती है, घातें जुड़ जाएंगे। तो हमने भी आधार 1 लिखा, 2x प्लस 6 पहली घात प्लस गुणा का चिन्ह था इसलिए इसकी भी घात को क्या कर दिए, जोड़ दिए, हो गया। बराबर का चिन्ह लिखे, 64 को परिवर्तित कर दिए किसमें, उसके पावर की फॉर्म में, 2 की पावर
64 हो गया। जब इसको परिवर्तित कर दिए तो अचर अचर राशि से जुड़ेगा घटेगा, चर चर राशि से जुड़ेगा घटेगा। तो 2x में अगर x जुड़ जाएगा कितना हो गया 3x, 6 में से 3 जाएगा कितना हो गया 3, तो 2 की पावर 3x प्लस 3 हो गया बराबर 2 की पावर 6 x को बना दिए। अब इस सूत्र बता के आए हैं घातांकी मान में कि जब इनके आधार समान हो जाएं तो इनकी घातें भी समान हो जाएंगी। ये 3x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लो। x का मान 3 दूनी 6 होगा भैया। अरे हाँ यार एक मिनट यहाँ पर 1 मिनट, 3x 3 यहाँ घट जाएगा, ये हो जाएगा कितना भैया, हाँ ठीक 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 3 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/3। काट पीट थोड़ा बहुत तुम भी देख लिया करो यार, जैसे कुणाल ने देखा है। हो गया भैया, उतार लो फिर आगे बढ़े। तीन की पावर x प्लस 1 इंटू 9 माइनस 245 बराबर 0। तो x का मान याद कीजिए। हो गया भैया, ये वाला हो गया है, मिटा दें। चलो देखो यहां पर बराबर के इस तरफ 0 है और बराबर के इस तरफ संख्याएं हैं। यहां पर के अगर माइनस चिन्ह में 243 से उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, लेकिन 9 उधर नहीं जाएगा और जाएगा तो बटे में जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणे में है। ये कंडीशन समझ में आ गई है। पीछे क्या नाम है इनका, पहले इधर तो देख लो यार। यहाँ 3 की पावर x प्लस 1 है, इसको 3 को क्या करते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। जब तक इनके आधार समान नहीं होंगे इनके घातों में गुणा भाग संभव नहीं है। अब घाते बराबर आधार समान कर दिए, बराबर यहां माइनस 245 से उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 245, कोई दिक्कत। अब अगर इनके आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ घट जाती हैं। यहां लिखो 3, यहां लिखो x प्लस 1 प्लस 2 बराबर 245 हो गया। इसको लिख सकते हो 245 में 3 के फॉर्म में बदलने के लिए कितनी बार पावर लगाना पड़ेगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 343, अर्थात 3 की पावर ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3 की पावर कितना, 3 की पावर 5 बनाने में किसी कोई दिक्कत है। इसका मतलब केवल इतना हुआ है 3 की पावर 5 का मतलब 3 का 5 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 2 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 200। क्यों ऐसा किए, इसको इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि सूत्र में जब तक इनके आधार समान नहीं होंगे इनके घातों का जोड़ घटाना गुणा भाग संभव नहीं है। अब समझ में आ गया। तब अगर आधार समान है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा x बराबर, उतार दो।
हो गया भैया, अगला प्रश्न लिखो। 3 की पावर x+3 -243 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान देखिए भैया, इसमें क्या करेंगे, पहले -243 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 3 की पावर x+3 बराबर हो जाएगा कितना, 243। अब 243 दोनों के आधार बराबर करने के लिए 243 क्या करेंगे, 3 की पावर में बदल देंगे। तो 3 की पावर x+3 बराबर हो जाएगा, 3 की पावर कितना भी लिखे थे, 5। अब आधार समान हो गए, अर्थात अभी सूत्र लिखवा के यहाँ, अगर x की पावर m हो और x की पावर n हो, तो अगर इनके आधार समान हो तो इनकी जो घातें हैं m और n दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये लिखा है, तो अर्थात इसको लिख सकते हैं x+3 बराबर 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 - 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, उतारो। यही छोटे छोटे सवाल हैं जो परीक्षा में आते हैं घातांक काटने के, इन पर प्रैक्टिस अच्छी कर लेना। सवाल आए होंगे घातांक काटने के। घातांक काटी सबसे ज्यादा डिमांड तुम्हारी थी, उसके बाद तुम उसी दिन से गायब थे। हो गया, चलो अब हेडिंग डालिए, जब पूरी राशि करणीगत हो। जब पूरी राशि करणीगत हो। जब पूरी राशि करणीगत हो। हो गया, टाइप 1 लिखिए। टाइप 1 लिखिए, √12 टाइप 1 √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न मिले हैं, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहले नोट लिख लीजिए ताकि सदा याद रहे। नोट लिखो, पहली कंडीशन क्या होगी, √p प्लस √p प्लस √p प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट के दो क्रमागत गुणनखंडों में सूत्र है ये, और ये पहला सूत्र है। इसका दूसरा सूत्र है, पहला लिखो, √p प्लस √p प्लस √p प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट के दो क्रमागत गुणनखंडों में बड़ा गुणनखंड बड़ा गुणनखंड बड़ा गुणनखंड बड़ा गुणनखंड बड़ा गुणनखंड बड़ा गुणनखंड धनात्मक व छोटा गुणनखंड
धनात्मक होगा, वह छोटा गुणनखंड ऋणात्मक होगा। जब अंडर रूट पी और अंडर रूट पी ये दो क्रमागत गुणनखंड इनके दिए जाएंगे और बीच में अगर प्लस का चिन्ह होगा तो जो बड़ा गुणनखंड होगा वो धनात्मक में होगा, छोटा गुणनखंड ऋणात्मक में होगा। इसकी दूसरी कंडीशन क्या पूछता है, प्रश्न लिखिए, अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट पी माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। हो गया। P के दो क्रमागत गुणनखंडों में जब यहां चिन्ह ऋणात्मक होगा तो P के दो क्रमागत गुणनखंडों में बड़ा गुणनखंड ऋणात्मक होगा और छोटा गुणनखंड धनात्मक होगा। बड़ा गुणनखंड ऋणात्मक होगा और छोटा गुणनखंड धनात्मक होगा। हो गया। देखिए, दो क्रमागत गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। यही लिखा है ना कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी प्लस डॉट 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 बराबर पी। पी के दो गुणनखंड कैसे होंगे, क्रमागत होंगे। पी के दो क्रमागत गुणनखंडों में पी का जो बड़ा गुणनखंड होगा, अगर धनात्मक का संख्याएं हैं तो पहला गुणनखंड बड़ा वाला धनात्मक होगा, छोटा गुणनखंड ऋणात्मक होगा। समझ में आई। दूसरी कंडीशन है कि अंडर रूट पी डॉट 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 इनफाइनाइट अगर माइनस में है तो यहाँ पर पी के दो जो क्रमागत गुणनखंड होंगे उसमें पहला जो बड़ा गुणनखंड होगा वो ऋणात्मक में होगा, दूसरा जो छोटा गुणनखंड होगा वो धनात्मक होगा। कंडीशन कहाँ डिपेंड हो रही है, केवल प्लस और माइनस से। यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस में। अगर प्लस का चिन्ह है तो पी की जगह कितना है, 12। क्रमागत का मतलब होता है अगर एक के बाद दो संख्या है या दो के बाद क्या है 3 है, 12 के बाद क्या है 13, 4 के बाद 6 ना आए। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। यहाँ क्रम से आने वाली संख्याओं में 12 को अगर तोड़ोगे किस भाग में टूटेंगी, 4 गुणे 3 के भाग में टूट जाएंगी। 4 की बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा। क्रमागत संख्याएं हैं। 4 और 3 में यहाँ प्लस का चिन्ह है तो अगर पूछ रहा है कि बड़ा गुणनखंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, छोटा गुणनखंड क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसमें क्या उत्तर आ जाएगा, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 में क्या उत्तर आ जाएगा। इसके दो गुणनखंड होंगे, एक होगा पी के दो गुणनखंड होंगे, पी के दो गुणनखंड। अब पी का क्या मान है, पी की जगह 12 है तो 12 के दो गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 4 और 3। 4 क्या है, बड़ा गुणनखंड है। 3 क्या है, छोटा गुणनखंड है। बड़ा गुणनखंड क्या होगा, धनात्मक होगा। छोटा गुणनखंड क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब मान कितने आएंगे, +4 और -3। इसमें जब सिंगल उत्तर देना होगा, रुकिए भी मत लिखिए, ऑप्शन में +4 और -3 थोड़ी मिलेगा। ऑप्शन इस तरह मिलेगा आपको, A 3, B -4, C -3 और D 4 मिला। अब क्या उत्तर देंगे, ध्यान रखना जब यहां चिन्ह प्लस का रहेगा तो उत्तर किस में आएगा, बड़ा गुणनखंड धनात्मक में। उत्तर कौन सा होगा, डी। और जब यही प्रश्न ऋणात्मक में बनेगा तो जो बड़ा गुणनखंड ऋणात्मक में होगा वही उत्तर हमारा
सही होगा। और अगर ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन में इस तरह दिया गया है कि तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अगर दोनों ऑप्शन को बनाएगा तो ये वाला सही हो जाएगा, और अगर दोनों को नहीं बनाया, सिंगल बनाया, तो प्रश्न अगर धनात्मक का रहेगा तो धनात्मक गुणनखंड सही होगा, और अगर प्रश्न ऋणात्मक का रहेगा तो बड़ा गुणनखंड जो ऋणात्मक में होगा वही इसका उत्तर होगा। अब समझ में आ गया? अब उतारो। मिटा दें। अगला प्रश्न लिखिए। √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इतना लंबा नहीं लिखना है। पहला सवाल था समझाने के लिए हमने बड़ा गुणनखंड दिखा दिया, छोटा भी गुणनखंड दिखा दिया, कैसे तोड़ना ये भी दिखा दिया। केवल बस अब ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां पर प्लस का चिन्ह होगा और इनफाइनाइट तक मान जाता होगा, तो क्या करेंगे, यही इसके क्या कर देंगे, दो गुणनखंड कर देंगे। क्या? +6 और -5। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो बड़ा गुणनखंड धनात्मक होगा और छोटा गुणनखंड ऋणात्मक होगा, और यही उत्तर हो गया। ठीक, आगे लिखिए। इसको, इस कंडीशन को याद रखना कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा तो कंडीशन अगली टाइप चेंज होगी, इसीलिए इसको बता रहे हैं कि इन सवालों में ध्यान रखना कि वो कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। आगे भी टाइप बढ़ेगी तो सवाल भी बदल जाएंगे। ऐसे ही सवाल रहेंगे लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, उत्तर बदल जाएंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न लिखिए। अगला तीसरा प्रश्न, √110 √110 माइनस √110 माइनस √110 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान याद कीजिए। अनुराग, इस बार तुम बताओ। क्या हुआ तुम्हें भैया, क्या है? प्लस का सबसे पहले बताए हैं कि इसका क्या कर लेंगे, तो क्रमागत गुणनखंड। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, क्या है, क्या है, क्या है, 11। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, कितना आ गया, -11 + 10 मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, 11 और 10। इसमें 11 क्या है, बड़ा गुणनखंड। अनुराग, तुम्हें गुणनखंड करना सिखाए? और क्रमागत गुणनखंड नहीं आ रहा है तो रैखिक समीकरण कैसे बनाओगे तुम? उसमें तो खुद दिमाग लगाना पड़ता है, कौन सी संख्या को जोड़ दें कि इसका योग भी इतना हो जाए, इसका गुणा भी इतना हो जाए रैखिक समीकरण में। यहाँ पर तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, पहाड़ा याद करना था तुम्हें। याद, छोटा गुणनखंड, दो सूत्र लिखवाए थे। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो जो पी का मान आएगा वो धनात्मक होगा बड़ा गुणनखंड, और छोटा गुणनखंड क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में। लेकिन अगर चिन्ह माइनस का होगा तो बड़ा गुणनखंड क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यही बताए थे। और छोटा गुणनखंड क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यही भैया।
इसमें दो गुणनखंड आए हैं, क्या क्या आए हैं, 11 और 10। बड़ा गुणनखंड कितना है, 11। 11 के आगे माइनस लगा देंगे, छोटा गुणनखंड धनात्मक में रहेगा क्योंकि इसमें धन का चिन्ह लगता है माइनस वाले सवाल में। इसका जो उत्तर आया कितना आया, -11, 10 हो गया। अगला प्रश्न लिखो, चौथा प्रश्न। √56 -√56 -√56 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। माइनस इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। माइनस इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। माइनस इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। हो गया भैया? क्या होगा अनुराग, इस बार बताएंगे? छप्पन को दो गुणनखंड में तोड़ो, कैसे टूटेगा? यार हमारी भी इज्जत का ध्यान रखो, 1 घंटे तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तुम गुणनखंड नहीं बता पा रहे हो। अब तुम्हें पहाड़ा सिखाए हम, 8 से 56 पकड़ रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो। देखो इसको तोड़ दीजिए, कितना टूटेगा, 8 और 7। ये क्या है, इसके दो क्रमागत गुणनखंड। क्या है क्रमागत, मतलब क्या होता है? क्रमागत मतलब प्रश्न ही जैसे लिखा हुआ है वैसे कह भी रहा है। क्रम आगत मतलब क्रम से आगत मतलब आने वाला क्रम। क्रमागत किससे शब्द से मिलकर बना है? क्रमागत में क्रम है प्लस आगत है, यही है। क्रम मतलब क्रमानुसार आना, आगत मतलब आने वाले शब्द। क्रम से जो शब्द आ रहे हैं या क्रम से जो अक्षर आ रहे हैं या क्रम से जो संख्या आ रही है उसी को बताना है। तो दो क्रमागत क्या हो जाएंगे, 8 और 7। यहां चिन्ह किसका है? अगर चिन्ह माइनस का है तो बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा, माइनस का। छोटा उत्तर क्या आ जाएगा इसका, -8, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया, जब तक तुमसे पूछो नहीं हनुमान जी की तरह तब तक तुमको आता नहीं है। टाइप चेंज कर दें, अगर और करना हो तो प्रश्न करवा दें, अगर आ गया हो तो टाइप चेंज कर दें। देखो अब डालो टाइप 2। दिमाग में प्रश्न ये चला होगा कि मान लीजिए प्रश्न यही हो और इसके गुणनखंड ना हो तो क्या करेंगे। चला कि नहीं चला? नहीं चला। अब चलाओ इसको। ऐसी भी कंडीशन सवाल थोड़ी है कि गुणनखंड वाला ही सवाल दे, दूसरा भी दे सकता है जिसका गुणनखंड ही ना हो। अभाज्य संख्याओं पर दे दे तो क्या करोगे? डालो टाइप 2, बताते हैं। लिखो टाइप 2। कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाएंगे, जितने प्रश्न तुम्हारे मस्तिष्क में बनेंगे उतना यहाँ बोर्ड पे बना देंगे। चलो लिखो टाइप 2। √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान याद कीजिए। अब क्या गुणनखंड हो पाएगा अनुराग? अब क्या करोगे? अब पी और क्यू का नियम लगेगा? नहीं लगेगा। पी के दो धनात्मक गुणनखंड होंगे? नहीं होंगे। अब लिखो, नोट लिखो, क्या दिक्कत है? लिखो, नोट डालो तब सदा याद रहेगा, सवाल बता देंगे तो याद नहीं रहेगा। लिखो, यदि करनी में लिखी संख्या के दो क्रमागत गुणनखंड ना हो सके, यदि करनी में लिखी संख्या के
लिखी संख्या के दो क्रमागत गुणनखंड ना हो सके, दो क्रमागत गुणनखंड ना हो सके तो पूरी राशि को x के बराबर मानेंगे, तो पूरी राशि को x के बराबर मानेंगे, तो पूरी राशि को x के बराबर मानेंगे।